कभी ये मुझे नीच कहते हैं, गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं, जहर वाला सांप बोलते हैं। साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ नूनिया आज की इस परिचर्चा में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। साथियों, अभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जब जापान और चाइना में एससीओ समिट के दौरे के बाद में जब वापस लौटे थे, तो लौटने के बाद में बिहार में उन्होंने रैली में कहा था कि मुझे देश की जनता या विपक्ष मुझे जहरीला सांप, कीड़ा और पता नहीं ना जाने क्या क्या, यानी कि एक तरह से अपने लिए उन्होंने गालियों के संदर्भ में कहा कि विपक्ष मुझे कई प्रकार से गालियां देते हैं। मैं मोदी जी का वो वीडियो है वो भी आपको सुनाऊंगा। लेकिन क्या वाकई में ये गालियां हैं वो किसके द्वारा दी गई थी मोदी जी को, जो आज भी मोदी जी को ये गालियां हैं वो अपने आप में याद है? तो मैं आपको पहले मोदी जी ने अपनी गालियों के संदर्भ में जो बातें कही है, पहले मैं आपको वो गालियां सुनाता हूँ। फिर किस व्यक्ति ने मोदी को ये कहा और देश की पॉलिटिकल पार्टीज से ये अपील की, लोगों से अपील की कि इस आदमी से नहीं डरना है। ये भी कहा कि ये मोदी में अगर दम है, यदि हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करके दिखाएं। मैं वो आपको सुनाना चाहता हूँ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और ये बातें मुझे लगता है कि मोदी जी को इतने सालों बाद में भी याद है। देखिए ये वीडियो। मेरा पीपल्स बजट का 2015 का पिटीशन उठाकर देखिए। भारत के अंदर में SC/ST के एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेस करने वाले लोगों को भारत सरकार कोई बजट से पैसा देने के लिए तैयार नहीं थी। बैंक लोन देते थे, वो भी वेरियस टर्म्स एंड कंडीशंस पर लोन देते थे। मैं भारत का पहला लीडर हूं कि बीजेपी गवर्नमेंट को, और ये सारी बातें मैं बीजेपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में किया वो मैं बता रहा हूं। मैं पहला लीडर हूं बोलने वाला देश में। जब भारत में मोदी गवर्नमेंट चुनकर आई और भारत के लोग घबरा गए और वो कहने लगे अभी इंडिया का कुछ नहीं होगा, मैंने कहा यार ऐसे कितने मोदी आए इंडिया में और कितने मोदी चले गए। अरे ये तो महान जो है वो हमारी मातृभूमि है, ये तो महान प्रबुद्ध राष्ट्र है, ये तो महान प्रबुद्ध गोंडवाना लैंड है। ये तो शंभु माधव से लेके, वृत्ति से लेकर, तो रावण से लेकर, तो बुद्ध से लेके, महावीर से लेके, तो रविदास जी से लेके, तो हमारे बाबा गुरु घासीदास जी से लेके, महात्मा फुले पेरियार रामास्वामी से लेके, तो बाबा साहब अम्बेडकर तक के महान जो है वो लीडर्स इस इंडिया के अंदर आए। अरे आप ये कीड़े मकोड़े मोदी से क्यों घबराते हो? वो मोदी राहुल गांधी को चैलेंज किया, जरा मेरे को चैलेंज करके दिखा, मैं तुझे बोल रहा हूं आज, बोल कि लिमिट क्रॉस नहीं करना विजय मानकर, नहीं तो मैं दिखा दूंगा मेरा पाला मोदी से, और फिर देखो मैं क्या दिखाता हूं तुझे इंडिया के अंदर। मुझे डर नहीं लगता। अरे जो पैदा हुआ है उसको इस दुनिया से जाना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था 100 दिन बकरियों का जीवन जीने से अच्छा एक दिन शेर का जिया जाए। तो इसलिए जो है मुझे जो है वो मोदी से डर नहीं लगता। मैं मोदी को चैलेंज कर रहा हूं कि आजा स्टेज पे आजा, और नहीं तेरी डिग्री याद दिला दिया मैंने तुझे तो तेरे पूरे RSS के लोग नाम चेंज कर देंगे। तो और ये मैं आज OBC के वजह से बोल रहा हूं, क्योंकि तुम भी ड्रामा करके आए कि मैं तो OBC हूं। अरे OBC हो तो OBC का बजट में हेड क्यों नहीं बनाया? क्या अकल नहीं है तुझे? क्या तुमको बजट बनाते वक्त समझ में नहीं आया कि 24,42,000 करोड़ में जैसे 1,05,000 करोड़ मैंने SC/ST को दिया, 75,000 करोड़ रुपए इस साल मुद्रा लोन में मिलने वाला है मेरे वजह से। 50,000 करोड़ रुपया पहले बार 2015 में मैंने बोला, और 10,000 करोड़ रुपया मुद्रा लोन मिला पहले बार इंडियन हिस्ट्री में। हिस्ट्री हो गई, मेरे पिटीशन के वजह से मुद्रा लोन स्टार्ट हुआ। 40,000 करोड़ रुपया SC/ST सब प्लान में ज्यादा आया। जो भटके भी मुक्त है उनको 712 करोड़ रुपए ज्यादा मिला के दिया। माइनॉरिटीज को 3,000 करोड़ रुपए ज्यादा मिला कर दिया। भारत में महिलाओं का जेंडर बजटिंग मेरे वजह से आया। 1 करोड़ के ऊपर टैक्सेशन मेरे वजह से लगा। और भारत के अंदर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूनाइटेड नेशंस को जो हमने साइन किया, वो भी नीति आयोग सोया हुआ था, वो मेरे वजह से स्टार्ट हुआ इंडिया के अंदर में। ये लोगों को जो है वो मालूम ही नहीं है
कि विजय मानकर पार्लियामेंट में बाद में जाएगा। पहले वो भारत की पॉलिटिक्स को चेंज करने के साथ साथ भारत के पॉलिटिकल इकोनॉमी को चेंज कर रहा है। तो साथियों, आपने ये वीडियो देखा। अब देखने के बाद में सवाल ये आता है कि अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर साहब ने आज के 6-7 साल पहले सभा में जो है ये बात कही थी और देश की जनता को, लोगों से ये अपील की थी कि भैया मोदी सत्ता में आ गया तो इससे डरने जैसी कोई बात नहीं है, इसका मुकाबला करना है और ये कुछ भी नहीं है। और ये बात जो है आज सत्य सिद्ध हुई। और जब राहुल गांधी ने जो है अपना डर निकाला तो अपने लोगों को कहा कि मैं मोदी से मिल चुका हूँ, ये केवल मीडिया के द्वारा फुलाया हुआ गुब्बारा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको यही बात है वो बताना चाहता था कि विजय मानकर साहब के द्वारा मोदी जी को जो विशेषण प्रदान किए गए, मैं इनको गालियाँ नहीं कहूँगा, ये विशेषण है। और जनरली पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो विपक्षी नेता है वो सत्तापक्ष को इस प्रकार के, यानी कि एक तरह से जो है विशेषण है वो गाहे बगाहे जो है वो देते रहते हैं। और इसी कड़ी में ये विजय मानकर साहब के द्वारा भी इस प्रकार का, यानी कि एक तरह से जो विशेषण है वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और विश्व गुरु मोदी जी हैं उनको दिया गया था। तो मैं आज इस छोटे से एक वीडियो में यही बात है वो आप लोगों को बताना चाहता था। साथियों, यदि आप संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून, कॉस्मो ह्यूमनिज्म और अम्बेडकरिज्म में यदि विश्वास करते हैं और इस पार्टी की विचारधारा से इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस में आप विश्वास करते हैं तो हमारी पार्टी से जुड़ें। और जिस रूप में भी इस पार्टी को आप मदद कर सकते हैं, तन मन धन से ज़रूर आप मदद करें। साथ ही साथ आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको ये पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर भी करें और इसको सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को भी जो है लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथी।